तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी यानी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शरीरों में ऊतक का निर्माण किस में होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह प्रोटीन से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड रोग जो है वह किस जीवाणु का कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कारण टाइफाइड रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द्रव का घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है। द्रव का घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है। तो द्रव का घनत्व मापने का जो यंत्र है वो आपका हो जाता है ऑप्शन डी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है द्रव का घनत्व मापने वाला यंत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा अम्ल पाचन तंत्र में भोजन के पाचन में सहायता करता है। कौन सा अम्ल भोजन तंत्र में भोजन के पाचन में सहायता करता है। कोई ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है या फार्मिक अम्ल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो है या भोजन के पाचन में सहायता करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा फाइब्रोनोजन। यह जो प्रोटीन है यह रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित रहता है। विटामिन ए जो है वह शरीर में कहाँ संचित रहता है। हृदय में संचित रहता है, मांसपेशियों में होता है या यकृत में रहता है या ए में या गुर्दे में रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए जो होता है वह यकृत या लीवर में संचित होता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। रेटिनाल इसका रासायनिक नाम होता है। इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़े जाते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या यादृच्छिक क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का धातु तत्व जो है वह लिथियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम जो है सबसे हल्का धातु तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेडियोधर्मी तत्वों की माप के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। रेडियोधर्मी तत्वों की माप के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, बैकरल इकाई प्रयोग की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछते हैं कंफ्यूज करके लोग सोडियम बाइकार्बोनेट टिक करके आते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया। गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर मंदिर का निर्माण कराया। या कहाँ है, तो ये पंजाब के शहर अमृतसर में। इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम हरमंदर साहिब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा था। भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। नीलगिरी जो है भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र था। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1986 में हुई थी। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक जो है वह बिहार है। और अरुणाचल प्रदेश की यहाँ बात हो रही तो इसकी जो राजधानी है वो ईटानगर है। ईटानगर इसकी राजधानी है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है, जिसकी राजधानी पटना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन करता है। कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश जो है वह दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन करता है। रूस देश की जो राजधानी है वह मॉस्को है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह कौन सी है? सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह कौन सी है? तो सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह जो है वह पृथ्वी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी जो है सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली बार किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? भारत में पहली बार किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए भारत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सिख गुरु के 10वें नंबर के जो गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोबिंद सिंह जो कि 10वें नंबर के थे, 10वें नंबर के गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य के खिलाफ दक्षिण भारत में पहला सफल आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य के खिलाफ दक्षिण भारत में पहला सफल आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, वारंगल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो था नालंदा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के जो नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मासिनराम में। माशिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है वह बुलर झील है। यह जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान में जो संख्या वो 8 है, राज्यों की संख्या 28 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने जिस समाज की स्थापना की थी वह आर्य समाज था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और गलत लोग टिक करके आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, कौन सा शहर 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम शहर जो है वह 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारत के संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। भारत के संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो मॉडल था वो हरेड डोमर मॉडल था, हरेड डोमर मॉडल था पर आधारित है। इस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा संगठन भारत की मौद्रिक नीति तय करता है? कौन सा संगठन भारत की मौद्रिक नीति तय करता है? तो भारत की मौद्रिक नीति जो तय करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कौन रखता है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कौन रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। यहाँ बार बार भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है, तो चलिए एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। आरबीआई की यहाँ बात हो रही है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है, पहले कोलकाता में था। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके जो पहले गवर्नर थे वो आसबोन स्मिथ थे, और इसके जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। ये सभी भी ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन
खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाते हैं, या कब किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर उनकी स्मृति में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब चलिए आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।